जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम बात करेंगे कि कार्तिक मास में हमें क्या नियम करना चाहिए। देखिए, नियम तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। पर एक बात ध्यान रखने वाली की है, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग विरक्त नहीं है। विरक्त के लिए कोई भी नियम हो उसको निभाना बहुत आसान होता है, लेकिन गृहस्थ में अगर कोई है तो उसके पास कई सारे कार्य होते हैं, घर के कार्य, बच्चे के कार्य, ऑफिस के कार्य, कई सारे, तो वो हर नियम नहीं निभा सकता है। तो देखिए, कार्तिक को आपको यूं ही नहीं जाने देना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई ना कोई नियम आपको अवश्य ही लेना है। इस महीने का 30-31 दिन की बात होती है, तो इतना नियम तो आप ले ही सकते हो। जो आपको प्रिय लगता है, जो आपको पसंद आता है, किसी भी चीज का कोई भी कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ 9 ऐसे नियम बताऊंगी जो आपको करने चाहिए और जो बहुत ही सिंपल, आधे तो हम डेली रूटीन में करते ही हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि और नियम आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, अगर ये भी आपने कर लिया तो आपका कार्तिक समझिए सफल है, और भगवान श्री कृष्ण को यही पसंद भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। आपको क्या नियम करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कार्तिक मास का ना बहुत अधिक महत्व है। जो हम साल भर भजन करते हैं और जो हम कार्तिक में भजन करते हैं वो बराबर है। कार्तिक का इतना महत्व क्यों है उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट अवश्य ही करना। तो चलिए बात करते हैं कार्तिक के नियमों के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आप भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कार्तिक मंथ को लेकर कई सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं। उन सभी का नोटिफिकेशन मिलना भी आपको जरूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य ही करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप कार्तिक मंथ में कौन सा नियम ले रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कार्तिक में ना 9 नियम हमें करना चाहिए जो कि आवश्यक है। देखिए, जो जरूरी है मैं आपको वही बता रही हूँ, सारी चीजें इधर उधर की मैं नहीं बताऊंगी। जो हम कर सकते हैं, जो जरूरी है वो सिंपल है, वही मैं आपको बताऊंगी। तो पहला नियम है स्नान। स्नान का कार्तिक में बहुत अधिक महत्व है। सत्यभामा जी के बारे में भी कथा आती है कि कार्तिक स्नान के फल स्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अब ये स्नान आपको करना किस तरह है, तो देखिए, कार्तिक स्नान आपका सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। जो मूल रूप है वो तो है कि तारों की छांव में हो जाना चाहिए, पर अगर किसी कारणवश आप तारों की छांव में नहीं कर सकते हो तो ये मेक श्योर करिए कि सूर्योदय से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर की शुद्धि सर्वप्रथम है, तभी तो हम भगवान की सेवा के लायक बन पाएंगे। और जब भी आप स्नान करने जाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा यमुना जल, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो मिला लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो बस जब भी नहाने जा रहे हैं तब जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, इतना भी अगर आप बोल लेते हो तो आपका गंगा यमुना स्नान मान्य हो जाता है। तो कार्तिक का सबसे पहला नियम स्नान, ये आपको अवश्य ही करना है, जो कि सूर्योदय के पहले करना है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो अब स्नान हो गया, स्नान के बाद आपको तिलक धारण करना है, और तिलक आपको ब्रज रज से धारण करना है। अगर ब्रज रज किसी कारणवश अवेलेबल नहीं होती है तो आप गोपी चंदन से भी तिलक धारण कर सकते हो, पर अगर ब्रज रज अवेलेबल होती है तो उसी से तिलक आपको धारण करना है। तिलक आपको अपने शरीर के पूरे 12 अंगों पर लगाना है, सिर्फ मस्तक पर ही नहीं लगाना है, वो भी मंत्रों सहित। अब मान लीजिए आप 12 अंगों पर नहीं लगा सकते हो या आपको मंत्र नहीं आते हैं किसी भी कारणवश, तो मस्तक पे आपको संपूर्ण तिलक की जो आकृति है वो धारण करनी है, और बाकी शरीर के अंगों पर आप खाली उस जो ब्रज रज या जो भी चंदन आप यूज कर रहे हो, गोपी चंदन, उससे आप खाली बिंदी भी लगा सकते हो, या ऐसे छुआ भी लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन 12 अंगों पर ब्रज रज का स्पर्श अति आवश्यक है, तो ये कार्य आपको करना है। ये था दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। स्नान हो गया, तिलक हो गया, अब आपको अपने गुरुदेव की सेवा करना है। सभी वैष्णवों के घर में गुरु का चित्रपट अवश्य ही होना चाहिए। जो भी आपकी गुरु परंपरा चली आ रही है उन्हें आपको अपने मंदिर में विराजमान करना है, क्योंकि गुरु की सेवा के बाद ही हम गोविंद की सेवा करते हैं। इस भाव से जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो वो इस भाव से होती है कि अब मैं मेरे गुरु के आनुगत्य में प्रभु की सेवा करूंगी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई, कुछ हो गया, तो मेरे गुरुदेव हैं उसे संभालने के लिए। तो अब आपको करनी है गुरु की सेवा। तो अब गुरुदेव की सेवा आपको किस प्रकार करनी है, तो गुरुदेव को आपको सर्वप्रथम प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको गुरुदेव को स्नान करवाना है, जिसमें आपको 5 बार जल देना है। चरण के लिए,
हस्त कमल की सेवा के लिए जल देना। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप छोड़ सकते हैं। गुरुदेव का कैसे स्नान करवाओगे आप गुरुदेव को? गुरुदेव का जो भी चित्रपट है उसके आगे एक पात्र रख लीजिए, उसमें एक बार जल छोड़िए उनके चरणों की सेवा के लिए, फिर हस्त कमल के लिए, फिर आचमनी के लिए, फिर पीने के लिए और फिर संपूर्ण स्नान के लिए। ऐसे करके 5 बार जल छोड़ना है। फिर एक गीला कपड़ा लेकर आप अपने गुरुदेव की जो भी प्रतिमा है उसे पोंछ दीजिए। ये आपके गुरुवर का स्नान हो गया। अब गुरुदेव को तिलक कीजिए ब्रजरज का, उसके बाद उनके चरणों की सेवा कीजिए। तो उसमें जो भी पुष्प आप चढ़ा रहे हो वो अमनिया होने चाहिए, मतलब आचमनी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो पुष्प आपको चढ़ाना है और जो माला आप उन्हें धारण करवाओगे वो भगवान का एक दिन पहले का जो भी माला प्रसाद है आप वही गुरुदेव को धारण करवाइए। तो इस तरह से गुरुदेव की पूजा संपन्न होती है। अब बात करते हैं कार्तिक के चौथे नियम की। तो स्नान हो गया, तिलक हो गया, गुरुदेव की सेवा हो गई। अब बारी आती है ठाकुर जी की सेवा की। तो अब आपको ठाकुर जी को उठाना है। तो देखिए ठाकुर जी को ऐसा नहीं है कि सीधे ही मंदिर में चले गए और फट से ठाकुर जी को उठा दिया, नहीं, भगवान की सेवा हमेशा बालवत की जाती है। एक माता कैसे अपने पुत्र को उठाती है? एकदम प्यार से, एकदम धीरे से। वैसे तो विधान है कि ताली बजानी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए और इस तरह से आपको भगवान को उठाना चाहिए, लेकिन सर्वोत्तम है कि आप नाम जप करो भगवान के। क्योंकि देखो अगर हम सो रहे हैं और कोई हमारे सिर के पास आके घंटी बजाएगा, ताली बजाएगा या हमारे घर का बेल डोर बजाएगा तो कैसा लगेगा ना हमें, कितनी मतलब कानों में, अगर आप सो रहे हो तो देखना, अगर कोई डोरबेल बजा रहा है और आप सो रहे हो तो आपको कितनी कष्टता होती है। तो भगवान को कष्ट नहीं देना है, धीरे से प्यार से जाइए, उनका नाम लीजिए उनके पास जाकर। आपको भी अगर कोई आपका नाम धीरे से लेकर उठाता है तो कष्ट नहीं होता है और निद्रा भी खुल जाती है। तो बस ऐसे ही करना है, भगवान के पास जाकर धीरे से उन्हें उठाइए। उसके बाद जो भी शैया पर भगवान ने, अगर आप नहीं सुलाते हो, भगवान को लेटाते नहीं हो, तो कुछ तो वस्त्र उनके ऊपर डालते होंगे ना रात को, उसी को धीरे से उठा दीजिए और फिर भगवान को धीरे से आप बैठा दीजिए। अब भगवान को बैठाने के बाद सबसे पहला काम करना है कि भगवान के चरणों का आपको स्पर्श करना है, भगवान को प्रणाम करना है। जो भी है, राधा जी, गोविंद जी, आपके पास यदि निताई गौर है, जो भी भगवान आपके पास है उन सभी को आपको चरण स्पर्श करना है। अब चरण स्पर्श करने के बाद आपको भगवान, देखिए अभी स्नान नहीं करवाना है, अभी हमें मंगला करनी है। और मंगला का नियम है कि बस भगवान उठे हैं, पौड़ रहे थे, भगवान उठे हैं और आप उन्हें स्नान से पहले ही जो आरती है वो मंगला है। तो बस भगवान को उठा दिया, बैठा दिया, उनके चरण आपने छू लिए भगवान के, भगवान को प्रणाम कर लिया। उसके बाद भगवान को भी आपको आचमनी जल देना है, ठीक है। तो एक पात्र लेकर जाइए, एक हाथ में पात्र रखिए, एक हाथ में सागर वाला लोटा या जो भी आपके पास जल की झारी है उसे लेकर जाइए और 3 बार भगवान को आचमन आपको करवाना है, ठीक है। क्योंकि भगवान अभी सो के उठे ना, 3 बार आपको उन्हें आचमन करवाना है। फिर हाथ धो लीजिए, उस पात्र को अलग रख दीजिए। उसके बाद भोग लगाइए सबसे पहले, क्योंकि भगवान को उठते से भूख लगती है। कोई भी बालक है अगर तो उसको उठते से भूख लगती है, वैसे ही भगवान को उठते से भूख लगती है। भोग में देरी नहीं होनी चाहिए। जो भी सेवा करने बैठ रहे हो पहले ही भोग रेडी कर लो। कुछ भी नहीं है तो दूध का भोग लगा दो, मेवा मिश्री जो भी घर पे रखा है, या आप पहले से कुछ बना के रख सकते हो, मठरी वगैरह कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, फिर उस चीज का आपको भोग लगाना है, तुलसी दल छोड़ना है, निवेदन करना है, ठीक है। अब बारी आती है भगवान की आरती करने की। अगर आपको मंगला आरती आती है तो आप वो गा सकते हो, या फिर आपको जो भी आरती आती है आप उसी से भगवान की मंगला आरती कर सकते हो। तो ये होती है भगवान की मंगला करने की पूरी सेवा। सबसे पहले भगवान का उत्थापन करवाया, भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान को आचमनी जल दिया, भोग दिया और फिर भगवान की आरती करी। ये मंगला है, अभी स्नान नहीं हुआ है, ठीक है। स्नान के पहले जो हम आरती करते हैं उसी को मंगला आरती कहते हैं। तो ये, अब बात करते हैं 5वें नियम की। तो 5वें नियम में ठाकुर जी की सेवा हो गई, अब हमें तुलसी जी की सेवा करनी है। तुलसी जी की नवधा भक्ति होती है तो उसी क्रम में आपको सेवा करनी है। सबसे पहले तुलसी जी के पास जाइए, उन्हें उत्थापन करवाइए, ठीक है। धीरे से ताली बजाइए, तुलसी जी को जगाइए। उसके बाद आपको तुलसी जी को स्नान करवाना है। स्नान में आपको 5 बार उन्हें जल देना है। सर्दियों का मौसम रहेगा तो ध्यान रहे ज्यादा जल आपको नहीं देना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही दीजिएगा। तो 5 बार, एक बार उनके चरणों के लिए, एक बार हस्त कमल के लिए, आचमन के लिए, पीने के लिए और फिर संपूर्ण स्नान के लिए। जब आप संपूर्ण स्नान के लिए जल दे रहे हो तब आप हाथ में जल लेकर ऐसे छींटे पूरे पौधे पर तुलसी जी के दे सकते हो, जिससे संपूर्ण स्नान हो जाएगा।
अब स्नान करवाने के बाद फिर आपको उन्हें तिलक धारण करवाना है। तिलक आप रोली से, चावल से कीजिएगा उन्हें। एकादशी पर चावल ना यूज़ करें, उस दिन आप तिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहे तो सभी दिन आप तिल का यूज़ भी कर सकते हो। तुलसी जी को पुष्प चढ़ाने हैं, उन्हें वस्त्र देना है। वस्त्र में अगर आप चुनरी देते हो तो ठीक है, नहीं तो रोज़ एक कलावा आप उन्हें दे सकते हो। एक छोटा-सा टुकड़ा ले लिया कलावे का और रोज़ आप उन्हें वो चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको तुलसी जी की स्तुति करनी है। तुलसी जी की स्तुति कौन-सी करनी है? नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप इसकी बुक भी खरीद सकते हो मार्केट से। तुलसी जी को आपको भोग देना है। अब भोग जो रहेगा वो पहले ठाकुर जी को निवेदित होना चाहिए। पहले आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही तुलसी मैया को। जैसे अभी जो हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, आप चाहे तो उसी में से लेकर आ जाइए या फिर उसी समय आप 2 पात्र में भोग लगाइए, एक ठाकुर जी के लिए, एक तुलसी मैया के लिए। तो ठाकुर जी को लगाने के बाद जो भोग है वही तुलसी मैया को अर्पित होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी डायरेक्ट भोग तुलसी माता को आपको नहीं देना है। तुलसी माता की आपको आरती करनी है, तुलसी मैया की आपको परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा कम से कम आपको 4 करनी है, क्योंकि अभी अंधेरा ही है तो हो सकता है आपके यहाँ पर लाइट्स ऑन हो। तो जब आप परिक्रमा कर रहे हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी जी की छाया पर आपका पैर नहीं रखाना चाहिए, क्योंकि छाया को ही काया माना गया है। जब हम गुरुदेव के साथ भी चलते हैं तो उनकी छाया को बचाते हुए चलते हैं। तो तुलसी जी की छाया पर आपका पैर नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपको 4 परिक्रमाएं तो कम से कम करनी है। तो इस तरह से तुलसी जी की नवदा भक्ति करनी है। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले उत्थापन करवाया, स्नान करवाया, तिलक करा, तुलसी जी को वस्त्र दिए, ठीक है, तुलसी जी की स्तुति करी, उनकी आरती करी, उनको भोग दिया, उनकी परिक्रमा करी और उनको प्रणाम किया। ये नवदा भक्ति है तुलसी मैया की। अब तुलसी मैया की भक्ति के बाद छठा नियम आता है कि आपको पाठ करना है। अब पाठ कौन सा करें? तो देखिए, मार्केट में कई सारी कार्तिक की कथाओं की पुस्तकें मिलती है। कई सारे लोग वो करते भी है, रोज पाठ करते हैं, उन सभी को प्रणाम है, लेकिन वो मूल अर्थ नहीं है पाठ करने का। उसमें वृंदा और जालंधर की कथा दी गई है। कहीं कहीं तो देखिए, वृंदा और जालंधर की एक ही कथा है, मुश्किल से आधे घंटे की होगी, पर उसी को तोड़ तोड़ के कई सारे अध्यायों में उन बुक्स में विभाजित कर दिया गया है। जाने क्यों ऐसा किया है, लेकिन मेनली आपको वो पाठ करना है जो इस मंथ में जरूरी है। आप कार्तिक की कथा करते हो, कीजिए, बट वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कथा किसी ग्रंथ से नहीं आई है। वो आधुनिक समय में वो कथा बनी है, आधुनिक समय में वो पुस्तक बनी है, ठीक है। तो आपको कार्तिक मास में आवश्यक से आवश्यक रूप में दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। कोई पाठ अगर कंपलसरी है कार्तिक में तो वो सिर्फ दामोदर अष्टकम है। क्यों? कि दामोदर भगवान का ही ये पूरा मास है, उन्हीं की तो लीला हुई थी ना उखल बंधन की, उसीलिए तो कार्तिक मंथ मनाया जाता है। तो हम उन्हीं का पाठ ना करें तो फिर कोई और पाठ करने से क्या ही मतलब है। तो दामोदर अष्टकम का पाठ आपको अवश्य ही करना है। अच्छा देखिए, कई सारे लोग होंगे जिनकी कोई टेबलेट्स चल रही होंगी या जिनसे भूखा नहीं रहा जाता है। अब वो सोचेंगे कि हमको 3:30-4 बजे से उठा दिया और अभी तक हमने कुछ पाया नहीं है। तो देखिए, तुलसी मैया की सेवा तक आप लोग कोशिश अगर कर सकते हो तो कुछ मत पाइएगा। उसके बाद चाहे तो आप पहले पा लीजिएगा, फिर आप पाठ से लेकर आगे की सेवा कंटिन्यू करना। और अगर तुलसी जी तक भी नहीं निपटा है तो फिर अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अब पाठ का नियम हो गया। पाठ के नियम के बाद जो 7वां नियम है वो है आपको कोई ना कोई ग्रंथ लेना है। कोई भी ग्रंथ आप ले सकते हो, भागवत जी ले सकते हो, रामचरितमानस में अगर आपकी रुचि है तो वो ले सकते हो, चैतन्य चरितामृत ले सकते हो, भक्तमाल ले सकते हो। कोई भी ग्रंथ पाठ आपको लेना है जो आपको पूरे कार्तिक में कंप्लीट करना है। अगर रामचरितमानस ले रहे हो तो पूरी हो जानी चाहिए, भक्तमाल ले रहे हो तो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। बट सर्वोत्तम होता है अगर आप भागवत जी लेते हो, क्योंकि अमरीश जी ने भी भागवत जी का ही पाठ किया था इस समय में। तो सबसे सर्वोत्तम है अगर आप भागवत जी लेते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भागवत जी तो इतनी बड़ी है, इस मंथ में कई सारे त्योहार भी आते हैं, तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे में आप ये कर सकते हो कि खाली दशम स्कंद का पाठ कर लो, उसमें 90 अध्याय हैं, तो कोशिश करो कि वो आप पूरे कर लो। 3-3 अध्याय भी एक दिन करोगे तो हो जाएगा। अब अगर वो भी नहीं आप कर सकते हो, इतना भी समय नहीं मिलता है, तो फिर आप छोटे छोटे पाठ कर सकते हो। जैसे गोपी गीत का पाठ है, गजेंद्र मोक्ष वाला जो पाठ है, या फिर आप दूसरा कुंती स्तुति वाला जो पाठ है, भीष्म स्तुति का, ये भी छोटे पाठ है, इनको कर सकते हो। लेकिन फिर मेक श्योर करिए कि अगर आप जैसे गोपी गीत कर रहे हो तो फिर गोपी गीत आप रोज करिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, तो फिर गोपी गीत आप रोज करिए।
इस तरह से आपके 7 नियम कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं 8वें नियम की। तो 8वां नियम है धाम वास करना, ब्रिज वृंदावन का वास करना। और ब्रिज में सारा, फिर या तो आप गिरधर जी भी जा सकते हो, मतलब गिरिराज जी भी जा सकते हो, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, कहीं भी ब्रज 84 की सीमा में ही आपको धामवास काउंट होता है। क्योंकि कार्तिक में ना धामवास का बहुत अधिक महत्व होता है और सब लोग बहुत ही ज्यादा तरसते हैं इस चीज के लिए कि भगवान उन पर कब कृपा करे और कार्तिक मंथ में धामवास हो सके। तो अगर आपको मौका मिलता है तो अवश्य से अवश्य ही जाइए। और धामवास कब काउंट होता है? जब कम से कम आप एक रात वहां पर रुकते हो। ऐसा नहीं कि सुबह गए शाम को वापस आ गए, तो वो धामवास नहीं है। वैसे तो आपको कम से कम 3 दिन या 5 दिन रुकना चाहिए, बट अगर समय नहीं है तो फिर भी 1 दिन तो आवश्यक ही है, तभी धामवास आपका काउंट होगा। तो आपको धामवास अवश्य ही करना है। उसके बाद आखिरी और नवम नियम ये है कि आपको दीप दान करना है। दीपदान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सर्वोत्तम से सर्वोत्तम नियम है दीपदान करना कार्तिक मंथ में। सुबह जैसे हमने तुलसी जी को अभी दीपदान किया था, तो तुलसी जी को भी सुबह हम करते, लेकिन संध्या में भी आपको दीपदान अवश्य ही करना है। आप चाहे तो घर के मंदिर में करिए, तुलसी जी पर करिए, किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान करना सबसे उत्तम होता है। आप आकाश में दीपदान कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं। तो आपको दीपदान अवश्य ही करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप ब्रज जा रहे हैं धामवास के लिए, या फिर गंगा जी पास में है, यमुना जी पास में है, तो आप उन्हीं में दीपदान कर दीजिए। अगर एक ही दिन के लिए जाते हो तो फिर ऐसे में आप 31 बत्तियों का एक ही दिए में रख के दीपदान कर दीजिए। या फिर लोग साल भर का भी करते हैं, तो आप 365 बाती बना के एक ही दिए में जोड़ के उसका दीपदान कर सकते हो। पर दीपदान अवश्य से अवश्य ही करना है आपको। तो ये 9 नियम थे जो कार्तिक मंथ में आपको करने ही चाहिए। कुछ और करो मत करो, कुछ और होता है नहीं। वो तो बताने में मुझे आपको इतना समय लग रहा है, लेकिन आप खुद करके देखिएगा, जब आप करोगे ना, करने में इतना समय नहीं लगता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सारे ही नियम ताकि आपको याद रहे। पहला नियम था खुद की शुद्धि, पहला नियम था स्नान करना। दूसरा तिलक धारण करना। तीसरा गुरुदेव की सेवा करना। चौथा ठाकुर जी की सेवा करना। पांचवा तुलसी मैया की सेवा करना। छठा पाठ करना। सातवां जो भी ग्रंथ आपने लिया है उसको पाठ करना। आप उसको सुन भी सकते हो अगर आप पाठ नहीं कर सकते हो। सर्वोत्तम पाठ करना ही होता है, बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप ग्रंथ सुन भी सकते हो। जैसे भागवत जी हैं तो आप भागवत जी श्रवण भी कर सकते हो। उसके बाद है 8वां नियम धाम वास करना। और आखिरी और 9वां नियम है दीप दान करना। देखिएगा, आप जब ये सारे नियम फॉलो करोगे और अगर रोज करोगे ना, आपको खुद को अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा और राधा रानी और श्री कृष्ण को तो बहुत अच्छा लगेगा ही। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये नियम फॉलो करोगे, जितना आपसे हो सकता है कीजिए, पर जरूर से जरूर कीजिए। देखिए बहुत सारे नियम लोग बताते हैं, सभी कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना किसी से हो भी नहीं पाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें और बहुत सिंपल चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप करोगे तो आपका कार्तिक मंथ भी इजीली निकल जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट नियम है, जो जरूरी है, वही मैंने आपको बताया है, तो वो सारी चीजें आपकी हो भी जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इन नियमों का पालन कीजिएगा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।